बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हौसला अफजाई का। और वीडियोस को लाइक करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप एक अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए ओवर द फ़ोन, वॉइस कॉल के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए। एक फ़ी है वो आप पे करते हैं तो आपकी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व हो जाती है। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके हमारे ज़िंदगी के दीगर बहुत सारे मामलात हैं, मसाइल हो जाते हैं, तो उनके हल के लिए भी अगर आप कंसल्टेशन चाहें तो आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो है वो ना गैब का इल्म है, ना कोई रूहानी इल्म है और ना ही कोई ये जादू है। तो ये सिर्फ दुनियावी उलूम में से एक इल्म है और इसको डॉट्स को कनेक्ट करके, नुक्तों को मिला के एक सतर बनाई जाती है, लाइन बनाई जाती है जो आपके सामने मैं प्लैनेटरी मूवमेंट की रिज़ल्ट्स की शक्ल में पेश करता हूँ। बाकी ये है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से रहनुमाई दीगर उलूम जिस तरह से है वैसे ही रहनुमाई जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज़ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज हमल है, एरीज़ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है अलिफ, लाम और ऐन है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी मरीख है। सदकात आप अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से अनाज के दे दिया करें, खाने पीने वाली अशिया जो हैं वो तकसीम कर दिया करें बतौर सदका। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए या अल्लाह या रहमानों की 3 तस्बीहात जो हैं अपने रूटीन में रखिएगा और बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे ये अर्ज़ करूँगा एरीज़ वालों से कि इस हफ्ते कुछ आपके अगर डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ गुम हो गई थी तो वो उसके मिलने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं वो आपके साथ बहुत सारी बातें किसी भी हवाले से करेंगे, तो सुनी सुनाई जो बातें हैं उनके ऊपर आपने ना तो यकीन रखना है या उनको बुनियाद बनाकर किसी भी तौर से किसी भी मसले में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। और इसके अलावा घर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा कशीदा जो है वो हो सकता है, तो उसके लिए अगर आप बैक फुट पे आ जाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो घरेलू कशीदगी जो है वो फिर नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते आपको कारोबार में बेहतर मौक़े इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होंगे। अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, इनको आप बरूए कार लाकर इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाइए। कुदरत जो है वो इस तरह के मौक़े बार बार नहीं दिया करती। राजदार दोस्त जो हैं उनके ऊपर कोई अपना बहुत ही पर्सनल किस्म का जो है ना इंफॉर्मेशन उनके साथ आप कोशिश करें कि इस हफ्ते शेयर ना करें, नुकसान का बायस खुदा न खास्ता हो सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो दोस्ती है वो भी आपके लिए परेशानी का बायस खुदा न खास्ता बन सकती है। पीर वाले दिन ये है कि आज आपके हालात कैसे ही क्यों ना हो, आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ जिस मसले के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका हल निकालना होगा। वो मसला जो है घरेलू एतबार से भी हो सकता है, कारोबारी एतबार से भी हो सकता है। उसका हल निकालने के लिए अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि आज आपको अपनी सलाहियतों को आज़माने का मौका ज़रूर मिलेगा, जिससे
इंशाअल्लाह खातिर खा फ़ायदा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है कि घर का कोई फ़र्द जो है आपके लिए कोई मसला पैदा कर सकता है जिससे बदमज़गी का इम्कान हो सकता है, इसलिए आपको गुफ्तगू करने में एहतियात करना होगी। जुमेरात वाले दिन ये है कि माली लेन देन में मुगालते का इम्कान है। जुमे वाले दिन ऐसे अफराद जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता हैं, तामीराती काम से जो वाबस्ता हैं, उन्हें आर्जी तौर पे सरमाए की कमी की वजह से काम को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि छोटे बहन भाइयों या अगर आप मैरिड हैं और साहिब औलाद हैं तो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी का असर नौ जायज़ा लेकर कोई अहम फ़ैसला जो है वो आप करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इतवार वाले दिन ये है कि आज का दिन छुट्टी का दिन है, अगर तो घर पर रहकर आप गुजारते हुए नज़र आते हैं, कुछ रेस्ट के फेज़ में जा रहे हैं मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, और शाम को किसी दोस्त की दावत पर जाना पड़ सकता है। इस हफ्ते में आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड और ख़ास तौर पे जो क्रॉनिक किसी मर्ज़ का शिकार है खुदा न खास्ता, तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, तो उस में थोड़ी सी एग्रेवेशन या बढ़ाव आता हुआ नज़र आ सकता है, तो उसकी ख़ास केयर कीजिएगा। नाज़रीन, इस हफ्ते का दूसरा बुध जो है बुध सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुध जो है वो सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, वीनस। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, आप को नहीं, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो फिर आपने ये देखना है कि अगर आपका नाम बे या वाओ से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुध जो है वो सौर यानी टॉरस है। सदकात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया, अनाज, जो भी आप तकसीम कर सकें अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि सदका रद्द बला होता है। और इसके अलावा आप लोग इस हफ्ते जो है या अल्लाह हो या वारिसों की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में बाद अज़ नमाज फ़जर रखिएगा, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया होगा कि ऐन मुमकिन है कि आपके काम जो हैं वो होते होते रुक जाते हों या कोई डिले आ जाता हो। इसमें मसला ये है कि आपका कोई मतलब कसूर नहीं है। जो सैयारा ज़ोहरा है वो ज़रा इस वक्त थोड़ी सी वीक पोजीशन के अंदर, आपका रूलिंग प्लैनेट जो है, और कुछ आस्पेक्ट्स उसको आ रहे हैं मरकरी से रिलेटेड जो कंबस्टेड फॉर्म के अंदर है। तो इस वजह से कोई मतलब परेशानी की बात नहीं, कुछ दिनों तक ये चीज़ें जो हैं ये ठीक होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको अगर पसंद की जगह शादी के लिए ख़ानदान के अहम बुज़ुर्गों की तायीद दरकार थी तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। और मगर यह है कि उसके लिए आपको एक कोई स्पेशल स्ट्रेटजी जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तो वो फिर मान जाएंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे खुदा न खास्ता कोई फाइनेंशियल लॉस जो है वो हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने एवॉइड करना है। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एट टाइम्स वो फ़ायदा नहीं देती। अच्छा, इसके अलावा कर्ज़ लेने से आपने गुरेज करना है, क्योंकि बाद में खुदा न खास्ता परेशानी उठाना पड़ सकती है। पीर वाले दिन ये है कि जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं उसे करने के लिए आज कोई अहम पेशरफ्त होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आपको कोई होप है अपने किसी पुराने दोस्त से या किसी करीबी रिश्ते से, तो वो होप जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आज आपको किसी अहम समाजी तकरीब में शिरकत करना हो सकती है जहां आपकी मुलाकात किसी अहम शख्सियत से होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह, जो आगे चलकर आपके लिए काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि मज़हबी उमूर में, रूहानियत में आपकी दिलचस्पी जो है वो आप महसूस करेंगे कि बढ़ रही है। कुछ अच्छी बुक्स जो हैं वो पढ़ने का शौक़ जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आज आपकी छुट्टी का दिन है, क्योंकि कुछ ममालिक में
जुमे का रोज़ जो है वो छुट्टी का रोज़ होता है, तो आज अधूरे काम आप जो है अपने वो मुकम्मल करते हुए नज़र आते हैं। दफ्तरी हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं, वो आप मुकम्मल करते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि टॉरस वाले अफराद जिनका ताल्लुक़ कारोबार से, जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जो स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, उनको किसी छोटी सी अदायगी की वजह से कोई परेशानी जो है वो दिन के फर्स्ट हाफ़ में वो पेश आ सकती है, जो सेकंड हाफ़ में जाके अल्लाह ताला उसके लिए कोई वसीला आपके लिए पैदा ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इतवार का दिन जो है, छुट्टी का दिन, बच्चों और अहले खाना के साथ गुजारना और एक क्वालिटी टाइम गुजारते हुए आप लोग नज़र आते हैं। और शाम का वक्त जो है, कुछ ऐसे काम हैं जिनका कोई मानी नहीं है, लायानी किस्म के जो काम हैं उनमें आप गुजार सकते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि वक्त जो है वो आप ज़ाया मत कीजिए। नाज़रीन, इस हफ्ते का तीसरा बुर्ज जोज़ा है, जिसको इंग्लिश में हम जेमिनी कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देख लें कि आपका नाम अगर काफ या काफ से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के दिया करें, सदका रद्द बला होता है अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से। और इस हफ्ते के लिए आप लोग या अल्लाह या क़य्यूमो, या अल्लाह या क़य्यूमो की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखिएगा, नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जेमिनी वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते जो भी आपको मुश्किलात दरपेश रही हैं पिछले दिनों में, उनमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर वाक़या होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपको अभी थोड़ा सा हौसले से काम लेना है, और ये है कि आजमाइशें ज़िंदगी में आती हैं, मगर ये है कि वो बड़े आराम से जो है वो मरहले क्लियर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा घर के कशीदा माहौल में भी कमी जो है वो ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, और जिसकी वजह से ये कशीदगी पैदा हुई थी वो अपने किए पे नादिम ज़रूर होगा। कुछ जो जेमिनी ख़वातीन हैं उनको किसी अपनी गहरी दोस्त से नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जेमिनी वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप ज़मीन और जायदाद का कोई सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते ये सौदा इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ तय हो जाएगा। मुलाजमत पेशा जो जेमिनी अफराद हैं उनको अपने मातहत अमले के साथ बर्ताव में एहतियात की ज़रूरत है। जो बेरोज़गार जेमिनी अफराद हैं, मेल या फ़ीमेल, इस हफ्ते उनके लिए रोज़गार के मौक़े जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आपको किसी अहम काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ सकता है। जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पर कुछ सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि बहस मुबाहिसा तकरार वाला माहौल बन सकता है, आपने उससे गुरेज करना है। मंगल वाले दिन ये है कि अगर खुदा न खास्ता लाइफ पार्टनर्स में कोई नाराज़गी थी या किसी भी तरह से कोई दूरी थी तो वो चीज़ जो है वो मामला बुज़ुर्गों की दखल अंदाजी की वजह से अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि कुछ जेमिनी ख़वातीन जो हैं उनको मीग्रेन की शिकायत जो है वो हो सकती है। जुमेरात वाले दिन ये है कि कोई पुराना दोस्त आपका जो है वो आपसे मिलता है और कुछ ऐसी फरमाइश आपसे कर देता है कि जो आपके लिए फ़ौरी तौर पे पूरी करनी जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी सी एम्बेरसमेंट इस हवाले से हो सकती है। आपने कोशिश करना है कि डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल करें। जुमे वाले दिन ये है कि जो काम करने का तहिया आप कर चुके हैं बिज़नेस के हवाले से ख़ास तौर पे, और अपने घर में कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से, उसे पाया तकमील तक पहुंचाकर आप कोशिश करेंगे दम लें। अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करेगा और इसी में आपकी इज़्ज़त भी जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि आज का दिन कानूनी मामलात में मुशावरत करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए अच्छा दिन है। इतवार वाले दिन ये है कि जिस पे आपने एतमाद किया है किसी भी हवाले से, किसी करीबी रिश्ते के ऊपर, वो एतमाद पर इंशाअल्लाह पूरा उतरेगा। आप आज का दिन ऐसा फील हो सकता है कि आपको ज़रा थोड़ा सा सुस्ती का या नींद का गलबा जो है वो महसूस हो सकता है।
नाज़रीन, अगला बुर्ज बुर्ज सरतान है और इंग्लिश में इसको हम कैंसर कहते हैं। 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, जो भी आपका जेंडर है, आपका ताल्लुक़ जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली बुर्ज सरतान से है, जिसका हाकिम सैयारा चाँद है, कमर। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है, गोल है या 2 आँखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज सरतान है। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके देने की कोशिश किया करें, क्योंकि सदका वैसे तो रद्द बला होता है और अपनी तौफीक और इस्तेदाद को आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। इस हफ़्ते आप लोगों के लिए या अल्लाह या फत्ताह की 3 तस्बीहात आप अपनी रूटीन में रखिएगा, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। कैंसेरियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते अगर आपका कोई इरादा है मुल्क से बाहर सफ़र करने का, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इससे कबल तमाम जो मुमकिन रुकावटें हैं या इंतज़ामात हैं, इनको आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। इसके अलावा कर्ज़ लेने से आपने इज्तनाब करना है और अपने जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, इनमें रहते हुए जो भी आपने काम तजवीज़ किया हुआ है उसको सरअंजाम दीजिए। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं उनको तय करने के लिए, फैमिली से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं उनको तय करने के लिए बुज़ुर्गों से मशवरा करना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है इंशाअल्लाह। आपके घरेलू माहौल में अगर कोई कशीदगी थी तो वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी या बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह। घर के बुज़ुर्ग शख्सियत की सेहत की तरफ जो है उसकी तरफ तवज्जो आपने देनी है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो सेहत की तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिए। अच्छा, आपकी तवज्जो पूरा हफ़्ता जो है ऑलमोस्ट जो डोमेस्टिक आपके घर के मामलात हैं उन पे आपकी तवज्जो मरकूज़ रहती हुई नज़र आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पीर वाले दिन ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, आपको दफ्तरी सियासत से दूर रहना है और किसी के मामले में बेजा मुदाखलत करने से या किसी को अपने किसी मामले में बेजा मुदाखलत से आपने एवॉइड करना है। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लीजिए और उसके बाद जो है वो इस डील को जो है वो फ़ाइनल कीजिए। अच्छा, बुध वाले दिन ये है कि ख़ानदान की एक अहम ज़िम्मेदारी जो है वो आप एहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आ सकेंगे इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ था या आज आपका कोई इंटरव्यू है, तो आपको अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें कामयाबी के वाज़े इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि थोड़ा सा लेथार्जी का, थकावट का एहसास जो है वो परेशान कर सकता है और ऐसा ऐन मुमकिन है कि नाकाफ़ी नींद की वजह से ये चीज़ जो है ये हो सकती है। लिहाजा नींद अपनी जो है उसको ज़रा ठीक तरीके से कंप्लीट कीजिए। हफ्ते वाले दिन ये है कि अकेले काम को सरअंजाम देने की बजाय मगर किसी से कोई सपोर्ट आप लेना चाहते हैं, अल्लाह का नाम लेके बोलें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह अच्छी कारकर्दगी जो है या अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि ऑफिस के पेंडिंग काम, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तब भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप वो करते हुए नज़र आते हैं। शाम का वक्त जो है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है एक क्वालिटी टाइम जो है वो गुजरता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज असद है, लियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो असद यानी लियो है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। और आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम मीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज असद है। सदक़ात आप दिया करें खाने पीने वाली जो अशिया हैं उनके, अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से। इसके अलावा लियो वालों के लिए या अल्लाह या मुइज़, इज़्ज़त अता करने वाला, या अल्लाह या मुइज़, ये आप 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। लियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर
बुज़ुर्गों ने आपको किसी बात पे कोई सरजनिश की है, कोई डांट डपट की है, तो बजाय दिल बर्दाश्ता होने के उसके अंदर से अपने लिए इस्लाह का पहलू आपने तलाश करना है और पॉजिटिव जो है बिल्कुल आपने रहना है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अपने काम पे, जो भी आपका काम है, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, अपने काम पे फुल फोकस जो है वो रखिएगा। गफलत जो है खुदा न खास्ता वो परेशानी का बायस बन सकती है। इसके अलावा जो असदी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, जिन्होंने जॉब्स के लिए, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ मुल्क से बाहर, तो उनके लिए कोई पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मुलाज़मत पेशा अफराद हैं, तो कोशिश ये करें कि एक अच्छा टीम वर्क जो है उसको लेके, आप टीम लीडर की हैसियत से अपनी टीम को लेकर चलें। तो जो टाइम पीरियड, जो टाइम फ्रेम आप अपने काम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का देखते हैं, वो फिर उसी तरीके से इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। जो कारोबारी अफराद हैं, असदी अफराद, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपने गुज़श्ता दिनों कोई कर्ज़ वग़ैरह लिया था तो उसको फ़ौरी तौर पे उतारने के कोई असबाब जो हैं कुदरत की तरफ से वो पैदा होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। कोई परेशानी थी इस हवाले से वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो इस हफ़्ते कुछ डील्स आपकी जो हैं वो मैच्योरिटी की तरफ जाती हुई ज़रूर नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। पीर वाले दिन ये है कि अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड या कोई लॉटरी वगैरह की टिकट बाई की हुई है तो इस ज़रिए से बहुत सारे मुमकिनात हैं कि आपको ज़ायद आमदन जो है उसका हुसूल हो जाए। इसके अलावा जिस काम को आपने करने का इरादा किया हुआ है उसमें पॉसिबल जो बैरियर्स हैं उनको जहन में रख के कोई स्ट्रेटजी बना के फिर अमल कीजिएगा। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि सेहत के हवाले से मैदे से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा कारोबारी अफराद जो हैं आज के दिन कोई माली मामला आपका जो है वो सॉर्ट आउट होता हुआ वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि जो लोग हैं ना बैंकिंग से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से, अकाउंट से, उनके लिए एक अच्छा दिन है। इस हवाले से ख़ास तौर पे जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनको बेहतर मुलाजमत की ऑफ़र या ऑफ़र्स जो हैं वो आती हुई नज़र आ सकती हैं। जुमेरात वाले दिन ये है कि आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में शामिल होते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे पुराने जो कोई दोस्त हैं या ऐसे रिश्तेदार जिनसे काफ़ी अरसे से मुलाकात आपकी नहीं हो सकी थी वो एक खुशगवार माहौल में होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि अगर आप कोई स्मॉल लेवल के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो आज का दिन इस हवाले से एक अच्छा दिन है। बुज़ुर्गों की दुआएं लें और इस काम को आप आज के दिन अगर शुरू करना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड टाइम इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि जो शादीशुदा अफराद हैं इनके जो रिलेशंस थे अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई कशीदगी थी तो उस हवाले से कोई बेहतरी वाली बात जो है वो ज़रूर नज़र आएगी इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि आपका ज़्यादा वक्त जो है वो घर पर ही गुजरता हुआ नज़र आता है। रीज़न उसका ये है कि आपके घर में मेहमानदारी जो है वो मुतवक्को है। इसके अलावा सेहत के हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनका भी आप लोगों ने ख्याल लाजमी रखना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो है बुर्ज सुंबला, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं वर्गो। इसका हाकिम सैयारा मरकरी है, अतारद है। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तवारीख में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है पे और गैन है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। सदकात जो हैं, जो आपकी तौफीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से खाने पीने वाली अशिया के वो ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। इसके अलावा वर्गो वालों के लिए या अल्लाह या सलामो, ये 3 तस्बीहात जो हैं अपने विरद में रखिएगा इस हफ्ते बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब।
वर्गों वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि जो मुलाजमत पेशा ख़ास तौर पे वर्गों हैं, अगर उनको कोई मुलाजमत से रिलेटेड मामलात में परेशानी थी, कोई वरीज़ थी, स्ट्रेस था, तो इस हफ़्ते में मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो हैं आप देखेंगे कि वो ठीक होते जाएंगे इंशाअल्लाह, और एहसन तौर पे जो मामलात हैं वो चलते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा अजीज़ों रिश्तेदारों की जो कुर्बत है वो भी रहती हुई नज़र आती है, और कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं बच्चों के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं तो वो पूरी होने से आपको कोई अनजानी खुशी जो है इंशाअल्लाह वो महसूस होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आपके कुछ इनकम्प्लीट काम जो हैं वो बखूबी इंशाअल्लाह अंजाम को पहुंचते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मैटर्स में जो है वो भी बेहतरी आती हुई नज़र आती है। काम आपका जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी, बिज़नेस कर रहे हैं तब भी, तो इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि तेज़ी बेहतरी जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। सोच में आपकी जो है वो पुख्तगी, मैच्योरिटी वो आती है। और दूसरा ये है कि सफ़र के जो मौक़े हैं वो इस हफ़्ते आपके लिए पैदा होते हुए नज़र आते हैं। पीर वाले दिन आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको कोई कानूनी मशवरा दरकार है तो उसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मौजू है। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आज आपने मामला फहमी से काम लिया, समझदारी का मुजाहरा किया, तो आप अगर कोई अनइवन हालात हैं तो उन पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से काबू पाते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि कुछ मुलाजमत पेशा अफराद को 1 या 2 दिन या इससे कुछ ज़्यादा दिन, या कह लीजिए 2-3 दिन घर से बाहर गुजारने पड़ सकते हैं। मगर ये एक्सपीरियंस आप जो करेंगे इस हवाले से, एक तो कामयाबी आएगी इसके अंदर, और आपके लिए जो है वो इंटरेस्ट भी इस काम के अंदर रहेगा। जुमेरात वाले दिन ये है कि किसी दोस्त की वजह से आपका कोई दिल आज़ारी वाला मामला जो है वो हो सकता है, आपने बर्दाश्त करना है, आपने तलखी में नहीं लेके जाने मामलात। जुमे वाले दिन ये है कि आप सेहत की तरफ जो है वो तवज्जो दीजिए। लापरवाही जो है खुदा न खास्ता वो परेशान कुन हो सकती है। कोई अगर टेस्ट वगैरह हैं आपके तो वो करवा लीजिए, वो बहुत बेहतर है। हफ्ते वाले दिन ये है कि कुछ नई मुलाकातें या नई मुलाकात वो काफ़ी बेहतर रहती हुई नज़र आती हैं। इस दफ़ा ताल्लुकात को खुशगवार रखने के लिए आपको कुछ ख़ास जो प्लानिंग है वो करनी पड़ सकती है। इतवार वाले दिन ये है तो आज छुट्टी का दिन, मगर ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आप अपनी कुछ रूटीन्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो आज से आप कोशिश कर सकते हैं। खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आप तरोताज़ा जो है वो महसूस ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है बुर्ज मीज़ान है, लिब्रा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम रे, ते या तोए से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है। सदकात जो हैं, आप खाने पीने वाली अशिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके दिया करें। सदका रद्द बला होता है अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से। इसके अलावा बुर्ज मीज़ान वालों के लिए या अल्लाह या समद, या अल्लाह या समद, ये 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा इस पूरे हफ्ते। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। लिब्रा वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते आपकी जो मसरूफ़ियात हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं, तो मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात की वजह से ऐन मुमकिन है कि जो आपके डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, घर के जो मामलात हैं, उन पे आप तवज्जो प्रॉपर ना दे सकें। तो ये चीज़ है, इसके अंदर रीज़न एक ये भी आता है कि इस हफ्ते ऐन मुमकिन है कि आपको मुतअद्दद बार जो है वो सफ़र जो है वो भी करना पड़ सकता है। कारोबारी मामलात से वाबस्ता अफराद जो हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि कानूनी चाराजोई जो है उससे आपने गुरेज करना है। कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हो सकती है तो वो कीजिए, वरना खुदा न खास्ता अगर कानूनी मामलात में जाते हैं तो फिर वो स्ट्रेस का बायस बन सकती हैं। जायदाद और माली मामलात को कोशिश ये करें, अगर फैमिली में ये कोई इशू चल रहा है तो बामी गुफ्त शनीद और मसालहत के साथ तय करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको
इस हफ्ते ना आराम करने का मौका ज़रा कम मिलता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप और साहिब औलाद भी हैं तो जो बच्चों की ख्वाहिशात हैं उनका अगर आप कोई कर सकते हैं फुलफिलमेंट, उसके लिए कोशिश ज़रूर कीजिए और उनके साथ क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारने की कोशिश ज़रूर करें। पीर वाले दिन ये है कि आज कोई भी कदम उठाते वक्त आपने ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द कोई खुशामदी लोगों का टोला तो नहीं मौजूद जो आपको गलत मशावरत दे के आपसे कोई गलत डिसीजन करवा सकता है। आपने होशियार रहना इस हवाले से। और मंगल वाले दिन ये है कि बहन भाइयों के दरमियान जो कशीदगी पैदा हो चुकी थी वो कशीदगी दूर होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला। और आप खुद भी महसूस करेंगे कि आपके रवैये में भी तब्दीली है, फ्लेक्सिबिलिटी है और अपोजिट साइड से भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा ज़रूर किया जाएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो हैं उनकी आमद से आपके स्केड्यूल्स जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, मगर आपकी कोशिश यही होगी कि आप अपने स्केड्यूल्स को भी फॉलो करें और अपने जो मामलात हैं मेहमानों वाले उनको बैलेंस रखने की कोशिश ज़रूर आप करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ये है कि आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आपने कोई कर्ज़ लिया हुआ था और उसके सिलसिले में कोई परेशानी थी खुदा न खास्ता, आज अल्लाह की मेहरबानी से उसका अजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि जो बैरून मुल्क जाने के लिए लोग सोच रहे हैं, लिब्रा मेल या फ़ीमेल, तो उस हवाले से कोई अजीज़, कोई करीबी दोस्त जो है वो आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स के अंदर हेल्प आउट आपको ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं इनका अगर कोई ट्रांसफ़र या पोस्टिंग की कोशिश थी तो वो ज़रूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड लिब्रा जो हैं, जो बेरोज़गार लिब्रा हैं, उनके लिए रोज़गार के हवाले से कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई कॉल जो है वो आ सकती है और अल्लाह ताला आपके लिए रोज़गार के मामला जो है वो सीधे कर देगा इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि किसी पुराने दोस्त की तरफ से अगर कोई रकम एक्सपेक्टेड थी, यानी आपने उसको कोई पैसे दिए हुए थे, थोड़ा सा टाइम गुजर गया था, नहीं उनकी रिकवरी हो रही थी, तो वो रिकवरी जो है वो होती हुई नज़र आ सकती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसका रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी मरीख है। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो फिर आप ये देख लें कि आपके नाम का पहला हर्फ अगर नून है या ये है तो भी आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है। सदकात जो हैं वो आप दिया करें, खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं, अनाज है, जो कैपेसिटी आप रखते हैं वो तकसीम किया करें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला होता है। इसके अलावा बुर्ज अकरब वालों के लिए या अल्लाहो या नूरो की 3 तस्बीहात जो हैं, या अल्लाहो या नूरो, ये अपने रूटीन्स में रखिएगा इस हफ्ते बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये हफ़्ता जो है ये ख़ास कुछ चीज़ों में ना एहतियात का मुतकाज़ी है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपके सीनियर्स के साथ आपकी कोई चपकलिश या कोई बहस मुबाहिसा तकरार जो है वो सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सूरत में जहाँ पे आपको ये टेम्परेचर बॉयल अप होता हुआ फील हो, वहाँ से आपने या तो खामोशी इख्तियार कर लीजिए या फिर वहाँ से साइड पे हो जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्कॉर्पियो अफराद हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें इस हफ्ते जो हैं वो इंशाल्लाह होने जा रही हैं। ख़ास तौर पे वो स्कॉर्पियो जो लॉटरी, प्राइस बॉन्ड या किसी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि यहाँ से उनको आमदन होगी और कुछ अरसे से एंटिसिपेशन जो है वो तवक्को पूरी नहीं हो रही थी, तो इस हफ्ते ऐन मुमकिन है कि इंशाल्लाह आपके माली जो वसाइल हैं वो इंक्रीज़ हों। और इसके अलावा ये है कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनका तावन हासिल रहता हुआ नज़र आता है। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो भी आपको जो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनका जो है तावन वो रहता हुआ नज़र आता है। सेहत का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जिगर और मैदे से रिलेटेड जो मैटर्स हैं इनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर
منڈے والے دن کی میں بات کرتا ہوں، کوئی بیرون ملک سفر کا پلان کیا ہوا تھا تو وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا، یعنی وہ اس پہ عمل ہوتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منگل والے دن یہ ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ ان کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی آپ وربل یا ووکل ہوتے ہوئے اس حوالے سے وہ نظر آتے ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ اگر رہے ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بدھ والے دن آپ فیل کریں گے کہ آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس میں اضافہ جو ہے گھریلو معاملات کے حوالے سے اور کاروباری معاملات کے حوالے سے، فیصلے لینے کے حوالے سے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ پرانے جو ایگریمنٹس ہیں جمعرات والے دن، بزنس ایگریمنٹس ہیں یا کوئی جاب کے ایگریمنٹس ہیں، ان کا رینیول جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن یہ ہے کہ کریٹیو یا کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے یہ دن جو ہے ایک بہتر دن ہے۔ دن اللہ کے سارے ہی بہتر ہیں، بہترین ہیں، یہ آپ کے لیے کریٹیو کاموں کے حوالے سے ایک پازیٹیو وقت ہے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی پیمان کیا ہے تو وہ آپ کمپلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک اصول پسندی کی جو فضا ہے نا، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ کریٹ بھی کرتے ہوئے، ڈسپلن یعنی کریٹ کرتے ہوئے اپنے کاموں میں، وہ بھی آپ نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہفتے کے جو 2 دن ہیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ آرٹ کے جو شعبے کے لوگ ہیں جن کا تعلق آرٹ کے شعبے سے ہے، اس میں کوئی کام اس طرح کا جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ کی اپریسیشن جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کے ہم اثروں کی طرف سے، آپ کے سینئرز کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے۔ یہ ہفتہ جو ہے اوور آل اسکارپیو کے لیے میں کہوں گا کہ ایک بڑا پازیٹیو اور ایک بڑا تھاٹ فل جو ہے ہفتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے برج قوس ہے، سیجیٹیریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تواریخ میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں ان کا تعلق برج قوس سے ہے ایسٹرولوجیکلی، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے۔ صدقات آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ کھانے پینے والی اشیاء، اناج جو اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے دے سکیں وہ ضرور دیجیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یا اللہ یا ودودو کی 3 تسبیحات بعد از نماز فجر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی روٹین میں رکھیے گا، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ سیجیٹیرین سے، قوس والوں سے عرض کروں گا کہ اس ہفتے بھی گزشتہ ہفتے کی طرح آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ صحت کے معاملات میں اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ سنجیدگی سے علاج پر جو ہے وہ توجہ ضرور دیں، ورنہ اس ہفتے خدا نخواستہ جو مرض ہے وہ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے، شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اجنبی افراد سے گفتگو میں، بات چیت میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ کسی اجنبی فرد کے اوپر پہلی یا دوسری ملاقات میں اعتماد کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اطمینان ضرور کر لیں۔ پیر والے دن یہ ہے کہ اجنبی افراد سے ہی خاص طور پہ مالی معاہدہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ بعد میں پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ منگل کے دن یہ ہے کہ پرانے دوست سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ بدھ کو یہ ہے کہ جس دوست نے کسی مالی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ کسی اہم تقریب میں شرکت کا موقع جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ سفر کا اگر آپ نے ارادہ کر کے ملتوی کر دیا تھا تو وہ سفر بھی آپ اب آج کے دن کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ جمعے کے دن صبح کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہیکٹک ہے، بہت سارے کام آپ کو نمٹانے پڑ سکتے ہیں، اور شام کا وقت ذرا ریسٹ فیز کے اندر آپ کا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔
آپ کو آج کے دن کافی سارے کام نمٹانے کا موقع کامیابی کے ساتھ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ہاؤس وائفس خاص طور پہ، ان کا جو ٹائم ہے وہ گھر پہ کام کاج میں زیادہ وہ اپنا وقت صرف کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قوس افراد جو ہیں ہفتے والے دن شام کو اچانک کسی دعوت میں جا سکتے ہیں، فوری طور پہ بلایا جا سکتا ہے، پھر جانا پڑنا ضروری ہوگا۔ اتوار والا دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن آپ گھر پر ہی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی فیملی کا میٹر ہے، خاندان کا مسئلہ ہے جس کے ڈیسیژن میں آپ کا میجر پارٹ نظر آتا ہے، اس مسئلے کو آپ کو سولو کرنے کا موقع کامیابی کے ساتھ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے برج جدی ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے، انگلش میں اس کو ہم کیپریکون کہتے ہیں۔ 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق کیپریکون سے، اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا نام زال، زے، زوئے، گاف، سین، خے یا جیم سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اس کے اندر اسٹرالوجیز میں اس کو 21 تک بھی، 22 دسمبر سے 21 جنوری تک بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب صدقات جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں، کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں وہ آپ کی جو توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے ضرور دیجیے۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے کے لیے تسبیحات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یا اللہ ہو یا خبیروں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں رکھیے بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ کیپریکونین سے میں یہ عرض کروں گا کہ موسم کی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ معمولی نزلہ، زکام، کھانسی جو ہے اگر وہ ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، فوری طور پہ ریسٹ کرنا ہے، ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے، میڈیکیشن لینی ہے، ورنہ خدا نخواستہ مرض جو ہے وہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے آپ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس ہفتے اس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بعض مخالفین آپ کو پریشان کرنے کے لیے ممکن ہے کہ کوئی پس پردہ سازش جو ہے وہ تیار کر رہے ہوں، آپ نے جو کرنا رہنا ہے، اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جس کام کو کرنے کا تہیہ آپ نے کیا ہے اسے ہر قیمت پہ سر انجام ضرور دیجیے، اللہ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ پیر والے دن یہ ہے کہ زائد آمدنی کے حصول کے لیے انشاءاللہ نئے ذرائع پیدا ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سکونت کا یا امیگریشن کا سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی اقدامات بھی کیے ہوئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آج کے دن کوئی پازیٹیو خبر جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو ریسیو ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر گھر میں کوئی کشیدگی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ اگر کوئی اہم قدم اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ خاندان کا کوئی فرد بھی جو ہے، بڑا بزرگ فرد جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کا ساتھ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ دن کے دوسرے پہر کسی قریبی شہر کا سفر کام کے سلسلے میں کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر اس کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کامیابی بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ کسی دوست کے حوالے سے کوئی خدا نخواستہ پریشان کن خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اس خبر کو ویریفائی ضرور کیجئے۔ آپ اپنے اس دوست کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ جائیے۔ یہ کوئی ایسا دوست ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق تو بہت پرانا ہے مگر رابطہ کچھ ایک مخصوص عرصے سے نہیں ہوا، تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیے۔ اچھا، اس کے بعد ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو ایک بڑا اچھا کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ کوئی گھریلو کام ہے آپ کے، مرمت ہے یا کوئی الیکٹرانکس ریپیئرز ہیں، وہ آپ کرواتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔
नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो एक्वेरियस है। हाकिम सैयारा इसका ज़ुहल है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको यूरेनस से भी पढ़ा जाता है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो सीन, शीन, से या स्वाद है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। अच्छा, आपका जो भी तौफीक और इस्तेदाद वाला मामला है, सदका उस हिसाब से दीजिए। और बहुत अच्छा होता है कि अगर खाने पीने वाली अशिया जो हैं, अनाज, उसका सदका दें तो बेहतर है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह हो या गनियो की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखिएगा बाद अज़ नमाज़ फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एक्वेरियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी हवाले से परफॉर्मिंग आर्ट्स या शो बिज़नेस से है तो इस हफ़्ते प्रोफेशनल राइवलरी, पेशा वराना रकाबत जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। वो वालिदैन, एक्वेरियस वालिदैन जो अपनी औलाद के रिश्ते के सिलसिले में परेशान हैं, उनकी इंशाल्लाह परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मुनासिब रिश्ते जो हैं औलाद के वो आपको ज़रूर मिलेंगे इस हफ्ते में इंशाल्लाह। इसके अलावा ज़ायद आमदनी के लिए आपके जहन में जो भी प्लान है, मंसूबा है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए अपने मौजूदा जो वसाइल हैं उन पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आपने कोई हेल्प ली हुई है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो इस हफ्ते में ऐन मुमकिन है कि कोई गुड न्यूज़ इस हवाले से जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा इनामी बॉन्ड्स, लॉटरी या शेयर्स में सरमायाकारी अगर आपने की हुई थी तो उसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव जो है वो इस हफ्ते आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको किसी करीबी शहर का सफ़र करना पड़े किसी काम के हवाले तो शौक़ से करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कुछ घरेलू मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है, वो ज़रूर दीजिए। और ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग हस्ती की अगर आपको हेल्प लेनी पड़े तो ज़रूर लें, वो पॉजिटिव होगी इंशाअल्लाह। मंडे वाले दिन ये है कि कोई रुका हुआ काम आपका जो है वो होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला, जिसके लिए कोई बड़ी परेशानी में, स्ट्रेस में थे आप, वो काम अल्लाह ताला आपका कर देता है इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि जो एक्वेरियस ख़वातीन हैं उनको बेखाबी, इंसोम्निया जो है उसका मामला दरपेश हो सकता है, कोई स्ट्रेस जो है उसकी वजह से। कारोबारी अफराद को नुकसान से बचने के लिए ख़ास हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करनी पड़ सकती है। बुध वाले दिन ये है कि जिस काम को आपने करने का तहिया किया है उसको वक्त पे मुकम्मल करने की कोशिश करें। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ये है कि अगर आप लोगों ने कोई फैमिली गेट टुगेदर अरेंज किया हुआ है अपने यहाँ या किसी अजीज़ के यहाँ आपको जाना है तो उसके अंदर शिरकत आपकी जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा किसी करीबी रिश्तेदार की अयादत के लिए भी आप जाते हुए नज़र आ सकते हैं। जुमे के दिन शाम के वक्त कोई अहम ख़बर जो है कारोबार के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से ये मिलती हुई पॉजिटिवली वो नज़र आती है इंशाअल्लाह। इसके अलावा किसी दोस्त के साथ, अजीज़ के साथ, करीबी के साथ कोई तकरार हो सकती है, इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपने गुफ्तगू में एहतियात करनी है। हफ्ते वाले दिन ये है कि बैरून मुल्क से किसी अच्छी ख़बर का हुसूल होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा मतलब उस न्यूज़ के नतीजे में सफ़र के मौक़े जो हैं वो पैदा अल्लाह ताला आपके लिए फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इतवार का दिन ये है कि फैमिली के, बहन भाइयों के मसले हल करने में वो दिन गुज़रता हुआ नज़र आता है और कामयाबी के साथ आप जो मसाइल हैं वो हल करते हुए इंशाअल्लाह ज़रूर नज़र आते हैं। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत है, पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून भी इसको डील करता है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ दाल या चे है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है।
आप लोगों को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सदक़ात जो हैं सब जानते हैं कि रद्द बला हैं, मगर इसमें तौफ़ीक और इस्तेदाद को ज़रूर देखें। अनाज जो है वो बतौर सदका ज़रूर दें, सदका रद्द बला होता है, सबको पता है। इसके अलावा पाइसियंस के लिए या अल्लाह या वासियो की 3 तस्बीहात जो हैं रूटीन में इस हफ्ते अपने रखिएगा, बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में जो पाइसियंस हैं, बुरझूत से रिलेटेड जो अफराद हैं, उनको बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें उसके सोल्यूशन के लिए किसी रिश्तेदार, करीबी दोस्त या सहेली के ताउन की ज़रूरत पेश आएगी, जो करेंगे आपके साथ ताउन इंशाअल्लाह, और वो मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा ये है कि कामों को कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते वैसे भी, और इस हफ्ते ख़ास तौर पे डिले आपने नहीं करना, वो फिर डिले जो है वो खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बनता है। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल, शादी की जो बातचीत है किसी रिश्तेदार के हवाले से, उसके तवस्सुत से वो तय होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आपको अहम काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। मौसम की तब्दीली की वजह से आपने सेहत का भी ख्याल ख़ास तौर पे रखना है। मंगल वाले दिन ये है कि किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई खुशखबरी या खुशी की खबर जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं पाइसेस, उनको ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है कि आप लोगों को अपनी जो हेल्थ है उसका ख़ास ख्याल रखना, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो हेल्थ है, खाने पीने में एहतियात आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जुमेरात वाले दिन ये है कि मजहबी रुझान आपका जो है उसमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। आज के दिन आपको किसी समाजी तकरीब में भी शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुम्मे वाले दिन ये है जो कारोबारी अफराद हैं उनका कोई माली मसला जो है वो हल होता हुआ नज़र आता है, उसके असबाब जो हैं वो ज़रूर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। और कोई दोस्त, कोई करीबी इस बहरान से जो है वो निकालने में अल्लाह ताला आपका वसीला बना देगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि कर्ज़ के लेन देन में आपने एहतियात करनी है। और आप लोग अगर मैरिड हैं और साहिब औलाद हैं तो बच्चों की सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इतवार वाले दिन ये है कि किसी अज़ीज़ की, करीबी की शादी में शिरकत का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जो बेरोज़गार हुती अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, आज के दिन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि रोज़गार के हवाले से कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या ईमेल जो है वो आ सकती है, जिसमें गुड न्यूज़ हो सकती है आपकी जॉब या रोज़गार के हवाले से। और ये है कि कोशिश कीजिएगा कि कोई दोस्त जो है अगर मुलाकात के लिए आता है तो बहस तकरार से गुरेज करना है, वरना खुदा न खास्ता कोई नाराज़गी हो सकती है। तो आप अगर बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे तो नाराज़गी भी बिल्कुल नहीं होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है और हमें अपने हर मामले के लिए, हर मसले के लिए अल्लाह ताला के साथ ही रुजू में रहना चाहिए। अपने ताल्लुक़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खूबसूरत बनाना चाहिए। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, भले एक सफ़ा या एक रुकू ही क्यों ना पढ़ें, उसको रोज़ाना पढ़ें। और उसके अलावा दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो हमारी ज़िंदगी के रोज़ाना मामूलात में शामिल होना चाहिए।